बलिया थाना के रहित एसएचओ सस्पेंड हो जाते हैं, फरार हैं। करोड़ों की चोरी, पूरे स्टाफ को सस्पेंड कर दिया जाता है। 3 पुलिसकर्मी गिरफ्तार कर लिए जाते हैं, 16 दलालों को भी पकड़ा जाता है। वसूली की 37,000 से ज़्यादा की रकम भी बरामद होती है। 9 पुलिसकर्मियों पर एफआईआर दर्ज की जाती है। करप्शन के आरोप में थाने पर एक्शन होता है और यह पूरा एक्शन एडीजी और डीआईजी दोनों मिलकर थाने में रात भर छापा मारते हैं। वो भी सादी वर्दी में और इस पूरे खेल का भांडा फोड़ करते हैं। और यह सब कुछ हुआ यूपी और बिहार की बॉर्डर पर, जहां हर रोज़ करीब 5 लाख की वसूली होती थी। और इस पूरी वसूली को डीआईजी और एडीजी ने खुलासा किया। इस खुलासे के बाद पुलिस विभाग में दहशत है और सबसे बड़ा सवाल है कि यूपी की पुलिस आखिर ऐसा क्या कर रही है, जिसकी वजह से लगातार बार बार इस तरह की कंडीशन हो रही है। इस पूरे प्रकरण के दौरान नरही थाना का अध्यक्ष के बारे में बताया जा रहा है कि एसएचओ जब यह छापेमारी कार्रवाई हुई तो वह थाने की दीवार फांद करके फरार हो गए। यानी मामला बेहद संगीन था। इसलिए पूरे जिले में और पूरे यूपी में इस बात को लेकर चर्चा है। आखिर बलिया जिले के कप्तान क्या कह रहे थे एडीजी और डीआईजी को जाकर कि वहां सादी वर्दी में बिना बताए हुए छापा मारना। सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि क्या कार्रवाई पर सीधी तौर पर डीजीपी प्रशांत कुमार की तरफ से आदेश आए थे, और ऐसी शिकायत आखिर थाने के खिलाफ क्यों करनी पड़ी? क्या कुछ है माजरा, मैं आपको बताता हूँ। दरअसल कार्यशैली सवाल करता हुआ यह पूरा मामला बलिया का है, जहां पर एडीजी पीयूष मोडिया और डीआईजी वैभव कृष्ण सुबह सवेरे सादे कपड़ों में पहुंचे। चौराहे पर रेत और पशुओं के वाहनों की पूरी अवैध वसूली की एक वीडियो बनाई, जिसमें 3 पुलिसकर्मी समेत 20 लोगों को पकड़ा भी गया। उसके बाद नरही थाने में, क्योंकि यह बॉर्डर का थाना था और इसी पर पूरा आरोप था, उसके बाद इस थाने में छापेमारी की गई। भ्रष्टाचार की आशंका में सभी पुलिसकर्मियों के मोबाइल खंगाले गए। तो पता चला कि दूर दूर तक जुड़े हैं। और इस पूरे मामले को सामने आने के बाद बलिया पुलिस सख्त में है, क्योंकि यहाँ के कप्तान को इस पूरे कार्रवाई के बारे में जरा सी भी भनक तक नहीं लगी। कैसे डीआईजी और एडीजी बाहर से आकर के छापेमारी करके पूरे थाने पर इतनी बड़ी कार्रवाई करेंगे। अब उन्हें उसी थाने के पुलिसकर्मियों के खिलाफ उसी थाने में मुकदमा दर्ज करना पड़ा। और यह बलिया का पूरा प्रकरण है। हुई इस पूरी घटनाक्रम में मुख्य डीआईजी वैभव कृष्ण ने क्या कुछ कहा है, वो भी सुनिए। बिहार और उत्तर प्रदेश का जहाँ पे बॉर्डर पड़ता है, वहाँ पे जो वाहन आते हैं, जो ट्रक आते हैं, ये कुछ समय से हम लोगों के पास सूचना मिल रही थी कि वहाँ पे ट्रकों से वसूली की जाती है। पुलिसकर्मी उसमें संलिप्त हैं। उसकी पहले रैकी की गई एडीजी जोन बनारस सर द्वारा और मेरे द्वारा संयुक्त रूप से, और फिर उसे अच्छे से प्लान करके उसमें रेड की गई। उसमें काफ़ी लोगों की गिरफ्तारी हुई है जो दलाली करते थे। पुलिस के साथ मिलके 2 पुलिसकर्मी अरेस्ट हुए हैं, 2 कांस्टेबल्स अरेस्ट हुए हैं। 3 पुलिसकर्मी उसमें मौके से वो भाग गए। और उसी के आगे, भरौली तिराहे के आगे जो कोरंटा डी चौकी पड़ती है, वहाँ पे भी हम लोगों ने चेक किया तो वहाँ पे भी अवैध वसूली की जा रही थी। वहाँ से भी मौके से एक सिपाही की अरेस्टिंग हुई है और एक प्राइवेट कर्मी, एक व्यक्ति थाने पे जो काम करता था, वो मौके से भाग गया। कुल मिला के 16 दलालों की गिरफ्तारी हुई है। इसमें पूरे चौकी कोरंटा डी को सस्पेंड और थाना प्रभारी नरही को सस्पेंड किया गया है। ये लोग प्रति वाहन 500 रुपये वसूलते थे और एक रात्रि में करीब 1000 वाहन जो है वो। इस पूरे मामले को लेकर आगे जो भी अपडेट मिलेगा हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद। देखते रहिए एनएम न्यूज़ हिंदी।